अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कैप्टन सफदर के हवाले से, जो उनको गिरफ़्तार किया गया है। इस हवाले से मैं आपको एक ख़बर दूंगा, एक तज़किया दूंगा, एक आपको अहम जो है ख़बर दूंगा कि उनकी गिरफ़्तारी कैसे अमल में आई, इस गिरफ़्तारी के पीछे कौन है, कि आया कि इस गिरफ़्तारी के पीछे वफाकी हुकूमत का हाथ है या फिर ये गिरफ़्तारी उन्हीं के किसी ख़ास बंदे या उन्हीं के किसी साथी ने या उन्हीं की पार्टी ने किसी ख़ास बंदे ने करवाई है। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैप्टन सफदर साहब जो हमेशा मशहूर हैं, जो जज्बाती हैं, जो हमेशा हरकतें करते रहते हैं, वो लंडे के जो है नेल्सन मंडेला हैं। उन्होंने कल जो है मज़ार कायद की बेहरुमती की और मज़ार कायद की जो है मज़ार का तकद्दुस पामाल किया, और उनको इतनी भी शर्म हया नहीं है कि वो किस जगह पे खड़े हुए हैं। वो बाबा कौम की मज़ार पे खड़े होके नारेबाजी कर रहे थे, और जिस तरह का हंगामा उन्होंने किया, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक हंगामा बर्पा हो गया। एक सोशल मीडिया पे जो अपने कायद के साथ, अपने बाबा कौम के साथ जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसके इस अमल से जो है बड़ी रंजीदा हुई। उन्होंने दुख का इजहार किया और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए। तो इस हवाले से पूरे 10 घंटे जो है FIR लेट हुई। उसके काटने के बाद फिर उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई। इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनकी जो गिरफ़्तारी है, उनको जो गिरफ़्तार किया गया है, वो वफाकी हुकूमत के कहने पे नहीं बल्कि मरियम नवाज़ साहिबा की मर्ज़ी से उनको गिरफ़्तार किया गया है। इसकी गिरफ़्तारी के पीछे ना इमरान खान है, ना CCPO लाहौर हैं, बल्कि उनकी अपनी बेगम, उनकी जो है मरियम नवाज़ साहिबा हैं, जिन्होंने अपने शोहर को ख़ुद गिरफ़्तार कराया। और उनकी गिरफ़्तारी का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि वो इस पूरी गिरफ़्तारी से एक सियासी मकासद हासिल करना चाहती थी, मगर उन मोहतरमा को ये अंदाज़ा नहीं, उनको ये मालूम नहीं कि मज़ार कायद की बेहरुमती करने के बाद भी कौन सी सियासत करनी है। ये लोग अगर मज़ार कायद को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो फिर ये वोट को इज़्ज़त क्या देंगे। ये वोट को इज़्ज़त दो का नारा तो लगाते हैं, मगर आज कौम यही नारा लगा रही है कि मज़ार कायद को इज़्ज़त दो, कायद की मज़ार को इज़्ज़त दो। अगर इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी गई, अगर इनको इबरत का निशान नहीं बनाया गया, तो फिर इसी मज़ार कायद पे मुजरे भी होंगे, इसी मज़ार कायद पे मीरा की डांस भी होगी और बाकी भी नरगिस की भी डांस होगी। तो मैं आज यूट्यूब पे एक कमेंट पढ़ रहा था, जो हमारे सिद्दीक जान साहब हैं, उनके वॉल पे, और एक और प्रोग्राम था उनके वॉल पे, मैं नीचे एक कमेंट पढ़ रहा था, वहाँ पे एक कमेंट आया हुआ था। एक बंदे ने दावा किया था कि अगर कैप्टन सफदर को सज़ा नहीं दी गई, उनको इबरत का निशान नहीं बनाया गया, तो फिर मैं ये 100% उन्होंने ये बड़ा वादा किया कि मैं ख़ुद वहाँ पे जाके मुजरे करवाऊँगा, वहाँ पे डांस करवाऊँगा। तो ये हम सब के लिए और रियासत के लिए ये एक बड़ा वाज़े पैगाम है, और रियासत को अब एक्शन लेना होगा, और रियासत को अब फैसला करना होगा कि कैप्टन सफदर जैसे जज्बाती लोगों का क्या करना है, इन जैसे बेवकूफ़ लोगों का क्या करना है, जिनको इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि वो किस जगह खड़े हुए हैं। सियासत अपनी जगह, वो सियासत बाहर में जो भी नारे लगाएं, वो इमरान खान को बुरा कहें, वो इमरान खान को बुरा भला कहें, या जनरल बाजवा को गालियां दें, या फ़ौज को गालियां दें, या कुछ भी करें, मगर उनको मज़ार कायद का एहतराम करना होगा। मज़ार कायद वो एक ऐसी जगह है उस कायद की वजह से आज हमें ये मुल्क नसीब हुआ, जिस वजह से उनको इक़्तिदार मिला। नवाज शरीफ को 3 बारियां मिली, और 3 बारियों में उन्होंने जिस तरह मुल्क को लूटा, तो शायद अगर ये मुल्क ना होता तो ये शायद उनकी बाहर जायदादें ना होती, और ना वो इस तरह यहाँ पे उनकी बेटी जो है ना उनकी बेटी यहाँ पर जो है इस तरह से सियासत कर रही होती। तो अब रियासत को और हुकूमत पाकिस्तान को अब फैसला करना होगा कि कैप्टन सफदर जैसे लोगों का अब क्या करना है, कि आया कि वाकई ही उनको सज़ा दी जाएगी, या फिर उनको फिर इसी तरह जो है कुछ दिनों के बाद उनको जेल में हवालात में रख के फिर उनको जो है बाइज़्ज़त बरी किया जाएगा। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मगर यहाँ पे एक नारा है जो हम सब ने लगाना है कि वोट को इज़्ज़त तो आप दें, मगर मज़ार कायद को भी इज़्ज़त दें।
آپ سب یہ نعرہ لگائیں کہ مزار قائد کو بھی عزت دینی چاہیے، ہم سب کا فرض ہے اور ہم سب کا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مزار قائد کی بھی اسی طرح عزت کرنی چاہیے جس طرح سے یہ لوگ، یا یہ ان کا مقصد تو بورڈ کو عزت دو تو نہیں ہے، مگر یہ بوٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ اور جس طرح سے اعتزاز احسن نے بھی کل ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف ایک فون کال پہ جو ہے وہ ان کی پوری جو انقلابیت تھی، وہ جو ایک نیلسن منڈیلا وہ بنے ہوئے تھے، وہ سب کچھ نکل گیا، اور وہ انہوں نے تقریر نہیں کی۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ سندھ حکومت اس کے اوپر کیا کرتی ہے، سندھ پولیس جو ہے اس کے اوپر کس طرح سے کارروائی کرتی ہے اور اس کیس کو کس طرح سے پیش کرتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو بھی خبر ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔